अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 6th स्टैंडर्ड की बुक से पेज नंबर 80 पर एक टाइटल है जिसका नाम है द नाइटिंगेल एंड द नोबल मैन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको ये सुनना है। जब मैं पढ़ाऊँ तो आप बुक लेकर देखें कौन सा वर्ड्स मैंने कैसा पढ़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पढ़ेंगे। अ नोबल मैन इन अ फार अवे land once caught a nightingale and put him in a cage। यानी एक नोबलमैन मतलब एक कॉमन इंसान, मतलब अच्छा इंसान को बोलते हैं नोबल पर्सन। तो एक अच्छा इंसान ही मान सकते हैं हम लोग, लेकिन उसने जो काम किया वो अच्छा काम नहीं किया। उसने क्या किया? देखो, एक नोबलमैन है जिसने एक नाइटिंगेल यानी एक बर्ड, जो कॉमन बर्ड होता है, समझ लो एक चिड़िया हम देख लेते हैं, आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया, केज में बंद कर दिया। अब कोई भी बर्ड पिंजरे में रहती है तो हम खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, लेकिन वो बर्ड तो खुश नहीं होती है। तो वैसा काम उसने किया है, पकड़ के रख लिया। नो बर्ड लाइक्स टू बी शट अप इन अ केज। देखो यहाँ लिखा है कि कोई भी बर्ड्स यानी वो लाइक नहीं करता है कि मैं इस पिंजरे में बंद रहूँ। द नाइटिंगेल बिगन टू प्लीड, यानी नाइटिंगेल जो है वो इल्तिजा करने लगी, प्लीड करने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बंद मत करो, ऐसा कुछ। आगे, प्लीज़ सेट मी फ्री, मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, ऐसा बोल रही हो। इफ़ यू लेट मी गो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप मुझे छोड़ दोगे, मुझे जाने दोगे, तो मैं तुमको एक राज बताने वाली हूँ, एक सीक्रेट बताऊंगी खुशियों की। आप खुश हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ उसने बोल दिया। द नोबल मैन वॉज रिच बट नॉट हैप्पी। जो नोबल मैन था वो अमीर था लेकिन खुश नहीं था। देखो, बहुत सारे लोग के पास पैसा रहता है, अमीर रहता है, लेकिन खुशी नहीं रहती है, सुकून नहीं रहता। तो वो भी वैसे ही था। ही वॉन्टेड टू नो द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस सो ही लेट द बर्ड गो। अब वो चाहता था कि मैं खुश रहूँ, खुश हो जाऊँ, तो उसने बर्ड को बात पे भरोसा किया, बर्ड के, और उसको छोड़ दिया। अब बर्ड उड़ गई। लिसन सैड द नाइटिंगेल, उसने फिर भी बोली कि सुनो, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी अच्छाई, खुशियों का राज मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनो। नेवर क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स। यानी देखो, उसकी राज की बात क्या है कि कभी भी आपके दूध फटने पर रोना मत। दूध फटने पर मतलब दूध फटता है तो हमारा नुकसान हो जाता है, हम लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि कैसा दूध दिया था, एक्सपायर था, ये वो दुकान वाले को चिल्लाते हैं, जबकि वो भी नहीं, वो दूसरी जगह से लाता है बेचारा, लेकिन हम चिल्लाते हैं। तो वो बोल रही कि दूध फटने पर आप रोना मत। एंड नेवर ट्रस्ट आइडल वर्ड्स, और कोई भी बड़ी बड़ी बातें करे तो उस बात पे भरोसा मत करना, यानी फजूल की बातों पर भरोसा मत करना। ऐसी दो बातें बताई, यानी ये दो बात अगर आप सुनते हो, उस पर अमल करते हो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। द नोबल मैन डिडंट थिंक मच ऑफ द सीक्रेट, दिस इज जस्ट अ सिली पीस ऑफ एडवाइस, ही एक्सक्लेम। उसको बर्ड की बात ही नहीं समझ में आई कि क्या बोल रही है वो, क्या सीक्रेट है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ उस पर, मुझे तो बस ये एक सिल्ली बकवास बातें लग रही है। ऐसा किसने बोला? नोबल मैन ने। The nightingale flew a little higher and said, "Too bad you let me go. I have red diamonds under my wings. Now you won't get any of them." अब वो थोड़ा और ऊपर उड़ी नाइटिंगेल, और उड़ने के बाद नाइटिंगेल ने बोली कि अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, मतलब अब तुम पछताओगे मुझे छोड़ दे। टू बैड यू लेट मी गो, यानी तुमने मुझे छोड़ा तो तुम पछताओगे, तुम्हारा बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आई हैव रेयर डायमंड्स अंडर माई विंग्स, यानी मेरे विंग्स के अंदर कुछ डायमंड छुपे थे। नाउ यू वांट टू गेट एनी ऑफ देम, अब तुमको नहीं मिलेगा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। तो अब वो पछताएगा ना, कह रही कैसे छोड़ दिया मैं। नाउ द नोबल मैन वॉज रियली वेरी एंग्री एंड वेरी अनहैप्पी। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ। ओ नो, how stupid of me, you weak bird, you nasty bird, wait till I catch you again, he began to wail।
अब वो गुस्से में चिल्लाने लगा कि अरे बेकार बर्ड, जो पाखंडी बग, धोखेबाज, ऐसा सब बर्ड को बुरा भला कहने लगा कि रुक जा, जब तक मैं तेरे को पकड़ ले लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा, ऐसा सब बोलने लगा उसको। डोंट बी सो अपसेट माय लॉर्ड सेड द नाइटिंगेल, यानी तुमको, मतलब वो अपने उसको जो पकड़ा था नोबेलमैन, उसको देखो कितने अदब से बोल दिए माय लॉर्ड बोल के, कि आप बेवकूफ़ी मत कीजिए माय लॉर्ड, मेरे आका। किसने कहा? नाइटिंगेल ने। इट वॉज काइंड ऑफ यू लेट मी गो, ये आपकी अच्छाई थी कि आपने मुझे जाने दिया, आपने मुझे छोड़ दिया, आप अच्छे इंसान हो। दैट्स वाई आई गेव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, इसलिए मैंने आपको कुछ अच्छे एडवाइस बताए। थिंक ओवर इट, ज़रा इस पर ध्यान लगा, सोचो। किसी को आप एडवाइस दोगे ना तो वो सोचेगा नहीं, मतलब उसको समझेगा नहीं तो सोच नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसको याद दिला रही है नाइटिंगेल कि सोचो। द फर्स्ट थिंग आई सेड वॉज डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, पहली बात जो मैंने कहा था कि अगर आपका दूध फट जाता है, स्प्लिट हो जाता है मिल्क, तो आप उस पर क्राई मत करो, रोना मत। आई एम ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम यू, और मैं खुद ही तुमसे दूर हूँ, मतलब मुझे नहीं पकड़ पाओगे, अब मैं दूर हूँ, तो उसमें रोना क्या। यू कांट कैच मी अगेन, तो मुझे आप पकड़ ही नहीं सकते। देन वाई मेक योर सेल्फ अनहैप्पी अबाउट इट, तो आप इसकी बात के लिए क्यों ना खुश हो। क्या वो बर्ड उसकी प्रॉपर्टी थी क्या? नहीं, वो तो पकड़ा था, फिर वो भाग गई, तो उसमें क्या मतलब उसको रोना। तो बोलिए आप इसमें खुश क्यों नहीं हो, आपको तो खुश होना चाहिए। चलो जो मेरा नहीं था वो चला गया, कोई बात नहीं, दुखी तो नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, हाउ कैन एन ऑर्डिनरी बर्ड लाइक मी हैव डायमंड्स अंडर हिज विंग्स, और मेरे जैसे मामूली बर्ड अपने पास क्या डायमंड रखेगी? रहता है क्या किसी बर्ड के पास डायमंड? नहीं रहता है। तो वो यही बोल रही कि मेरे पास कहाँ से बर्ड आएगा, और आप फालतू बातों पे वो यकीन कर रहे हो। दोज वर जस्ट आइडल वर्ड्स ऑफ माइंड, ये वही फालतू बातें हैं, बेकार की बातें जिस पे आपने यकीन कर लिया। इट्स अ मिस्टेक टू ट्रस्ट सच अ वर्ड्स, ये सारी गलतियां हैं, आप ऐसी बेकार की बातों पे यकीन करना, ये सब गलत फहमी है आपकी। दोज वर जस्ट आइडल वर्ड्स ऑफ माइंड, इट्स मिस्टेक टू ट्रस्ट सच अ वर्ड्स, यूज माई बिट्स ऑफ एडवाइस एंड बी हैप्पी, और मेरे कुछ एडवाइस पे यूज़ करो, यानी उसका इस्तेमाल करो अपनी ज़िंदगी में। मैंने जो आपको एडवाइस दिया, एडवाइस का मतलब होता है सजेशन, उर्दू में क्या बोलेंगे, नसीहत, कि मैंने जो नसीहत दिया है उस पर आप अमल करो, खुश रहोगे। फेयरवेल वर्ड आया है। फेयरवेल का मतलब क्या होता है कि जब आप लोग कहीं से विदा होते हैं, या स्कूल से आप जब 10th के बाद निकलते हैं तो फेयरवेल पार्टी करते हैं, फेयरवेल उसको बोलते हैं। द नोबेलमैन वॉच एज द बर्ड फ्लेव अवे, नोबेलमैन बर्ड को देखते ही रह गया, उड़ते ही जा रहे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, और वो बर्ड ने जो एडवाइस दिया आप भी उसको ऊपर अमल कर सकते हैं। फ़िलहाल चलते हैं होमवर्क की तरफ। ये जो होमवर्क दिख रहा है आपको 1 पेज नंबर 81 पर, यह आपको करके मुझे सेंड करना है। रीड द स्टोरी एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी आपको ये जी तक, ए से लेकर जी तक जितने क्वेश्चन है ये पढ़ना है, और ट्रू और फॉल्स लिखकर मुझे भेजना है। मैं 1-2 बता दे रहा हूँ कि वो ट्रू है या फॉल्स है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, उसके आगे ट्रू लिखना है। खाली ट्रू फॉल्स लिख के नहीं भेजना, सेंटेंस भी लिखना है और उसके आगे ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला, ए वाला, नो बर्ड लाइक्स टू बी शट अप इन केज, यानी कोई भी बर्ड को केज में रखना, केज में बंद करना उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये ट्रू है या फॉल्स? ये है ट्रू, मैंने एक बता दिया। अब ये बाकी के नीचे के आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, मुझे जल्द से जल्द लिखकर सेंड करना। आज के लिए इतना ही, फिर अगला लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।